राधा स्वामी। जब इंसान भक्ति में बैठ जाता है तो उसको अलौकिक शक्ति प्रदान होती है। बाहर की ब्रह्मांड की एनर्जी उसके दिमाग में आ जाती है और वो मन जो है उसका बिल्कुल शांत हो जाता है और दिमाग की नसें खुल जाती हैं और उसको ऐसा सुख महसूस होता है जैसे वह स्वर्ग में बैठा हो और उसको ईश्वर की बहुत लीलाएं नजर आती हैं और उसको सुख प्रदान होता है और सब क्रोध मोह लोभ अहंकार जो है सब दूर भाग जाते हैं और उसको किसी का भी भय नहीं रहता है और उसकी आत्मा परमात्मा से एकदम जुड़ जाती है। जब वो भक्ति से उड़ जाता है तो फिर वह अपने इस संसार में आ जाता है और जैसे संत लोग होते हैं पहाड़ों और जंगलों और कुटियों में रहते हैं तो उनको वहाँ जो है वहाँ का माहौल बहुत ही भयंकर होता है। जैसे सांप हैं बिच्छू हैं तेंदुए हैं बाघ हैं चीते हैं तो उनको उनका कोई डर नहीं होता है और उनको ईश्वर देता है कोई भी चीज़ और वो पत्ते खाकर भी जीवित रहते हैं क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं और परमात्मा से जुड़े हैं तो उनको कोई डर नहीं होता है और उनको परमात्मा दे देता है और उनके चेहरे में ऐसी चमक होती है जैसे भगवान ही हैं। तो ईश्वर भक्तों के साथ रहते हैं और भक्तों की देखभाल ईश्वर ही करता है, चाहे वो गृहस्थ में है चाहे वो बाहर है और परवरिश वही करता है, उसी के हाथ में सब बागडोर है। तो इंसान बोलता है मेरा मेरा तो कुछ नहीं है क्योंकि एक करोड़पति था उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब उसको यमलोक जमदूत लेके जा रहे तो उसने विनती किया कि मैं एक बार घर में होके आऊँ तो उन्होंने उसको 2 दिन की छुट्टी दिया और बोले आप घर में देख लो आप मिल के आ जाओ। जब वो घर में आया तो उसने देखा उसका जो है क्रियाकर्म कर रहे थे तो बगल में उसके गांव वाले जो लोग थे वो फुसफुसाहट कर रहे थे और धीरे धीरे से बोल रहे थे कि बहुत कमीना आदमी था और इतना पैसे होती हुए भी किसी को दान तक नहीं दिया, किसी को रोटी नहीं खिलाई, किसी का जग प्रसाद नहीं किया। तो उसने सुना ये तो मेरी बुराई कर रहे हैं, जब हम जिंदा थे तो हमारे साथ प्रणाम करते थे बैठते थे उठते थे, अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और जब उसके अपने पुत्रों के पास उसकी आत्मा गई तो उसने देखा कि पुत्रों और बहुओं ने उसकी पत्नी को कहा कि आप एक छोटे कमरा ले लो और इसमें रह लो, हम परिवार के साथ बड़े कमरे ले लेंगे और उसका सामान उठा करके उस छोटी सी कोठड़ी में रख दिया। उसमें कोई खिड़की नहीं थी कुछ नहीं था। तो ये देखकर उसकी आत्मा को बहुत दुख हुआ कि मेरी पत्नी के साथ ये बेटे भी क्या कर रहे हैं और पत्नी रो रही थी और बिलख रही थी। तो उसने सोचा कि जो भी मैंने धन दौलत कमाई है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो किसी के नहीं है और मेरी औरत को ऐसा बोल रहे हैं। तो जब रोते बिलखते हैं तो आत्मा को बहुत दुख होता है, उसका घर से जाने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम इंसान को राधा स्वामी बोलते हैं कि रोना बिल्कुल नहीं है क्योंकि आत्मा को और दुख होता है और वो घर छोड़ना नहीं चाहती है, ना ही वो परमात्मा की तरफ अपना सफ़र तय कर सकती है। तो इसलिए जब इंसान मरता है तो उसको ज़्यादा रोना धोना, जब जिंदे होते हैं तो उनकी सेवा नहीं करते हैं और मर जाते हैं तो उसको रोते हैं। तो दूसरों के सुख से ही अपने सुख का एहसास होता है और कोई किसी का नहीं है। तो उस करोड़पति ने सोचा कि ये संसार तो सब झूठा है और वो वापस चला जाता है और अपना सफ़र अगला सफ़र तय करने लगता है। तो यही बात है, जब कोई भी चीज़ को छेड़ो उसको
या शांत मन से कोई चीज़ बैठी है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। सब्जियों में ही देख लो, एक कद्दू होता है, उसको अगर बार बार देखोगे तो वो सड़ जाएगा। अगर वो किसी बेल या बूटे के नीचे छिपा होगा तो बड़ा हो जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है और बढ़ जाता है। परंतु अगर उसको उंगली करेंगे और बार बार देखेंगे तो आपकी आँखों का रिफ्लेक्स उसके ऊपर पड़ता है, बुरी नज़र पड़ती है तो वो भी सड़ जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि गंदे माहौल में अगर इंसान चला जाता है तो उसकी आत्मा भी वैसी हो जाती है। अच्छे माहौल में अगर होगा तो उसका अच्छा बन जाता है। जैसे खाओ मन वैसा बनेगा मन। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कंटेंट को ख़त्म करते हैं और आगे फिर अगले भाग में हम प्रवचन बताएंगे। तो राधा स्वामी।